Hey, if you want to participate in a local pageant or you are participating in one of them, I can give you some tips that will help you to win definitely. Hi guys, if you are new to channel, my name is Gangotri Dholakya and in today's video, I'm gonna give you some tips that will definitely help you win a local pageant. So let's start the video. तो बेसिकली मैंने 4 पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, ऑफ कोर्स लोकल पेजेंट, और इन चारों पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद आई कैन श्योरली टेल यू दैट मुझे सब कुछ पता चल गया है कि ये कैसे वर्क होता है, इसमें क्या क्या होता है, आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, एवरीथिंग आई नो। ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो एंड तक ज़रूर देखना। सो हम वीडियो को चालू करेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कौन कौन से पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, तो आपको और भरोसा आ जाए मेरे पे कि मैं टिप्स देने के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं। जो मैंने फर्स्ट पेजेंट में पार्टिसिपेट किया था वो था मिस कच्छ 2025 और उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी। ये मेरा पहला पेजेंट था, ऑफ कोर्स क्राउन है। मुझे कोई गाइड करने के लिए था नहीं, लाइक कैसे होगा, तुम्हें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है एंड ऑल। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम और इसमें मैं थोड़ा नर्वस थी एंड आई वॉन द टाइटल ऑफ फर्स्ट रनर अप। जो सेकेंड पेजेंट था वो जामनगर में था और उस पेजेंट में मुझे एक्चुअली कंपटीशन दिखा था। लाइक देयर वर 18 गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग इन मिस कैटेगरी और हमको बताया गया था कि ट्रेडिशनल और वेस्टर्न दोनों क्लोथ्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे। उनका इट्स फाइन, ओके, तो मैं कुछ लेके नहीं गई थी, लाइक क्योंकि वो लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ऐसा कभी भी मत करना। तो मैं ऐसे ही चली गई थी और एंड टाइम पे जब मैंने फ़ोन किया तो सारे क्लोथ्स बिक चुके थे अच्छे अच्छे और मेरी साइज़ का कुछ भी नहीं था और उन्होंने बोल दिया था कि हम आपको दे रहे हैं और आपको साइज़ वगैरह आपको खुद फिटिंग करानी है। और जामनगर में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ पे अभी टेलर मिलेगा और एंड टाइम पे ये कैसे एडजस्ट करो सब कुछ। सो दैट वाज अ रियल टेरेबल एक्सपीरियंस फॉर मी। बट उस एक्सपीरियंस से मुझे ये बात सीखने को मिली कि ऑलवेज हैव अ बैकअप। उस समय मेरे पास बैकअप भी नहीं था पर समहाउ मैंने मैनेज कर लिया था। तो उसमें मेरे इतने बेस्ट आउटफिट्स नहीं थे, इतना मैं अच्छे से वहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाई थी। मेरे आउटफिट्स के मार्क ऑफ कोर्स डिडक्ट हुए थे, तो उसमें मुझे मॉडल ऑफ द ईयर का टाइटल मिला था। स्टिल मैं जीत के आई थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी मैं जीत के आई थी। कैसे, ये मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगी। ओके, एंड देन थर्ड पेजेंट जो राजकोट में था उसमें फाइनली मैं पहली बार मेन टाइटल जीता। दैट वाज मिस गुजरात 2025। सो ये ट्रॉफी और क्राउन मिला था, ये मेरा पहला विन था एज ए मेन टाइटल। और फिर मुझे ऐसे एक्सपीरियंस होता गया और मैं कॉन्फिडेंट होती गई। एक अहमदाबाद में था मेरा जो अभी लास्ट पेजेंट था, जो मैंने ब्लॉग भी बनाया है, अगर आपने देखा ना हो तो देख लेना। उस पेजेंट में देयर वॉज कॉम्पिटिशन और पता नहीं मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि जीतना है भाई, मेन टाइटल जीतना है वरना नहीं जीतना मुझे। आई वॉन। This is the trophy of Miss Gujarat. Again, I become the Miss Gujarat 2025 twice within a month. And this was the crown. जितने भी मैं अभी पेजेंट्स जीती हूँ ना उसमें से सबसे ब्यूटीफुल क्राउन है ये। तो अब ज्यादा बकवास किए बिना वीडियो को चालू करते हैं। सो टिप नंबर 1 इज अंडरस्टैंड द पेजेंट। एक्चुअली पेजेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली इट्स नॉट अबाउट अच्छे कपड़े पहनो, वॉक करो, स्पीच दो, क्वेश्चन आंसर राउंड हो एंड दैट्स इट। नो, दिस इज नॉट पेजेंट। ये पेजेंट की इतनी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हम वहां पे नहीं जाएंगे। अभी मैं यहीं पे टॉपिक पे रहती हूँ लोकल पेजेंट्स के लिए। आप जिस भी पेजेंट में अभी compete करने वाले हो उस पेजेंट को आप अच्छे से समझ लो। लाइक कौन कौन से आपके राउंड्स होने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, फिर इंट्रोडक्शन राउंड होगा, लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन कोई है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आप किस कैटेगरी के लिए compete कर रहे हो, आपके जजेस कौन होंगे, एक कौन सी सीजन के लिए आप compete कर रहे हो और पास्ट विनर कौन रह चुका है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए जिस भी पेजेंट में आप compete करने वाले हो। मैं साथ साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बताती जाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले। मेरा पहला पेजेंट मिस कच्छ का था। तो
पहले पहले ऐसे ऑफ कोर्स नर्वसनेस होता है, डर लगता है भाई क्या होगा, इतने सारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, मेरे पास तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बोल पाऊंगी वगैरह वगैरह, ये सारे थॉट्स आना इट्स नेचुरल, मुझे भी आए थे। बट पहले पेजेंट में मैं ऐसे खुद को कंसोल करने के लिए मैं बार बार पेज देखती रहती थी, पास्ट विनर ये है, उसने ऐसे कपड़े पहने थे वगैरह, ये फोटोज है उसके, तो ऐसा पता नहीं अंदर से ऐसे एक कॉन्फिडेंस आता है मुझे, ये इसने किया था ये तो मैं भी कर सकती हूँ एंड ऑल दैट। तो आप जिस भी पेजेंट में अभी compete करने वाले हो, एक बार पूरा ध्यान से पढ़ लो उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, और विनिंग कैसे होगा, जजिंग क्राइटेरिया क्या है एंड ऑल, ये सब कुछ आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कि आपके जजेस कौन है, कि आपको जज कौन करने आने वाला है, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ, जो मैं राजकोट में जब फर्स्ट टाइम मिस गुजरात बनी थी, उसमें मैंने देखा ना, तो इट वाज लोकल पेजेंट है, तो इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बड़े आए सेलिब्रिटी एंड ऑल, बट उनके जजेस को मैंने देखा तो दे वर लाइक ओल्ड, और उनकी मेंटालिटी कैसी थी, वो मिनिस्टरों को बुलाया था, पेजेंट में मिनिस्टरों को बुलाया था, जिसका कोई नाता ही नहीं है पेजेंट से, तो उनके विचार, उनकी ऑर्थोडॉक्सी थिंकिंग थी। तो मैंने सोच लिया अच्छा जजेस ऐसे हैं, तो अगर मैं अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा ऐसे ट्रेडिशनल वे में लेके जाऊंगी तो उनको अच्छा लगेगा, और मैं अच्छी दिखूंगी उनकी आईज में। तो मैंने ऐसा किया था कि जब हम, एक पूरा ऐसा स्विमिंग पूल था, उसके अराउंड हमें वॉक करके मेन स्टेज पे जाना होता है, और जजेस यहाँ पे बैठे थे, तो मैं जैसे ही निकली ना, मैंने नमस्ते किया उन लोगों को, और फिर मैं ऐसे जाके मेन स्टेज पे गई, और अपना पूरा सीक्वेंस करने के बाद मैंने फिर से नमस्ते के साथ एंड किया और मैं वापस आई। तो सारे जजेस ने ताली बजाई कि अच्छा वाह इसमें है संस्कार, इसने नमस्ते किया एंड ऑल। बट ये सारे वहाँ पे बिग पेजेंट्स में नहीं होता, ऐसा मत करना, या अनप्रोफेशनल है, ठीक है ना। बट जजेस के हिसाब से मैं उनकी नज़रों में अलग दिखी सबसे, तो ये मेरा प्लस पॉइंट था। तो हमेशा याद रखना कि आपको जज कौन करने आने वाला है, और उसके हिसाब से अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड करना वहाँ पे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो सेकंड टिप है बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पेजेंट में, कि आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन हो, आपको रिप्रेजेंट करना होता है अपने आप को विथ अटर मोस्ट कॉन्फिडेंस। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। देखो दो प्रकार के कॉन्फिडेंस होते हैं, एक जो बोले बिना दिख जाता है कि ये कॉन्फिडेंट पर्सन है, और एक बोल के कॉन्फिडेंस दिखता है। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जो आपने रैंप वॉक देखे होंगे, ठीक है ना, जो बड़े बड़े न्यूयॉर्क फैशन वीक और वहाँ पे रैंप वॉक होते हैं, मॉडल्स कुछ नहीं बोलते ना ही स्माइल करते हैं, उनका फेस एकदम पोकर फेस होता है, बट उनकी वॉक में कॉन्फिडेंस होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस होता है, बोले बिना भी ऐसा लगता है वाह यार ये कितना कॉन्फिडेंट बंदा है, या फिर कितनी कॉन्फिडेंट बंदी है, राइट। तो एक वो कॉन्फिडेंस होता है जो उनकी वॉक और बॉडी लैंग्वेज में हो, और एक दूसरा कॉन्फिडेंस बोलने में। जब भी आपका इंट्रोडक्शन राउंड आए, या फिर जब भी आपका क्वेश्चन एंड आंसर राउंड आए, तो उसमें हमें इस प्रकार से बोलना है कि लग जाए भाई इसमें ही कॉन्फिडेंस है, बाकी कंटेस्टेंट तो दिख ही नहीं रहे इसके सामने, ऐसा बोलना है, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। और कॉन्फिडेंस है ना हर चीज में आता है, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आना इज इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि वहां जाके आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया बट आपकी वॉक में कॉन्फिडेंस था ही नहीं, आप वॉबल हो रहे थे स्टेज पे, ये नहीं चलेगा। आपको हर चीज में परफेक्ट होना पड़ेगा, तभी आप जीत सकते हो। तो जब भी आप अपने पेजेंट के लिए प्रिपेयर करो, तो मेक श्योर आपकी वॉक में वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। आप जब भी स्टेज पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप चल रहे हो स्टेज पे, अपना वॉक दिखा रहे हो, जजेस की नजरें हटनी ही नहीं चाहिए आपके वॉक पे से, इतना कॉन्फिडेंटली वॉक करना है। और ये टाइम टू टाइम जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीफ आएगा, उससे ही आपका ये कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। सो इतना प्रेशर मत लेना, जस्ट बी योर सेल्फ एंड बी कॉन्फिडेंट। पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं राजकोट में compete कर रही थी, जिसमें मैं फर्स्ट टाइम मिस गुजरात बनी, उस समय क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के लिए सबको खड़ा कर दिया था, बॉयज को भी और गर्ल्स को भी, और एक एक नंबर के साथ 1 2 3 ऐसे क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहे थे। मेरा था सेकंड नंबर, बैच नंबर सेकंड। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है, इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। सो जब मेरी बारी आई,
मैंने ऐसा इंट्रोडक्शन बोला और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला, जजेस ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन इतना अच्छा था, मेरे बारे में सब कुछ, सब इंफॉर्मेशन थी उसमें, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस, इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन था कि जजेस ने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, डायरेक्ट थैंक यू। एंड आई वाज लाइक ओके। उस समय मुझे लगा कि वाओ, मैंने अपना बेस्ट दिया है। ओके, सो थर्ड टिप है ड्रेसिंग एंड स्टाइलिंग स्मार्टली। बेसिकली पेजेंट में जब भी आप ऑडिशन देने जाते हो, ग्रूमिंग के लिए जाते हो, फिर आपका कंपटीशन हो, फाइनल के लिए जाते हो, इन सभी स्टेजेस के दौरान आपको जज किया जाता है। यस, इट इज़ राइट। जब भी आप ऑडिशन देने जाओ ना पेजेंट के लिए, तो ड्रेस वेल, ड्रेस प्रॉपरली। अगर आप अच्छे से तैयार हो गया, आपने अच्छा वेल ड्रेस किया होगा, तो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होगा ही। बट दूसरे जो कंटेस्टेंट है उनको देख के लगेगा ओ माय गॉड, ये देखना, ये हमारी पक्का कंपटीटर निकलेगी। उनके अंदर एक डर बैठ जाएगा। और एक बार पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं एक बार ऑडिशन देने गई थी, ये जिसमें मैं दूसरी बार मिस गुजरात बनी, वहां पे मैं ऑडिशन देने गई थी। मैंने ड्रेस किया था, ठीक है, बट एक लड़की मस्त कपड़े पहन के आई थी, लाइक मिनी स्कर्ट टॉप, लग रहा था ब्रो ये एक दीवा है और यही जीतने वाली है, इसका कॉन्फिडेंस तो देखो, पक्का इसे एक्सपीरियंस होगा। वो उसने ऐसा ड्रेस किया था, ठीक है ना, अपने आप को, उसने अभी तक कुछ बोला नहीं है, बट मैंने अपने दिमाग में सब कुछ सोच लिया कि ओ माय गॉड, ये पक्का होगी, ये वगैरह वगैरह। कैसे? उसके ड्रेस से मैंने उसको जज किया। यस। तो जब भी आप ऑडिशन देने जाओ या फिर कहीं पे भी जाओ, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, ऑलवेज ड्रेस प्रॉपरली। ये आपका एक, पता है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। ऑफ कोर्स, कोई भी इंसान हो, जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं ना, लोग हमें पहले अपने कपड़ों से जज करते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ऑलवेज ड्रेस वेल। सो आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप कैसे बैठ रहे हो, आपका तौर तरीका कैसा है बोलने का, आपकी स्पीच कैसी है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रेजेंस कितना है, ये सब कुछ देखा जाता है एक पेशेंट में। तो जब भी आप बाहर जाओ ना, कहीं पे भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने, ऑलवेज हैव दैट एटीट्यूड लाइक आई एम अ डीवा, आई एम अ क्वीन, और मुझे ऐसे एक्ट करना है, मुझे पागलों की तरह एक्ट नहीं करना है। सो ड्रेसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैंने अभी आपको जैसे बताया था, जामनगर में मेरा इतना अच्छा ड्रेसिंग नहीं था, उसके लिए मेरे मार्क्स थोड़े डिडक्ट हो गए थे। ये ड्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, आपने कॉन्फिडेंटली स्पीच बोल दिया, ओके, आपको उसमें मार्क मिल गए। आपने अच्छा वॉक कर लिया, ओके, आपको उसमें मार्क मिल गए। क्वेश्चन आंसर राउंड अच्छा गया, उसमें भी आपको मार्क मिल गए। बट अगर आपका थ्रू आउट द परफॉर्मेंस इतना आप अच्छे से कैरी नहीं कर रहे हो, या फिर इतने अच्छे नहीं दिख रहे हो उस ड्रेस में, तो कोई फायदा नहीं है। देखो, पेजेंट में यू हैव टू बी वेल ड्रेस्ड। आपको अपना आउटफिट कैरी करना आना चाहिए। कैरी करने का मतलब है कि आपके ऊपर वो आउटफिट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ऐसा लगना चाहिए कि ये ड्रेस आपके लिए ही बना है। उसे कहते हैं कैरी करना। लाइक आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं दिखेगा इस ड्रेस में जो पहनेगा, बस आप ही हो इस ड्रेस को जो जस्टिस दे सकते हो, उसे कहते हैं कैरी करना। तो आप ऐसा आउटफिट चूज करना जो आपको कॉन्फिडेंस दे, प्लस आप उस आउटफिट में एकदम कंफर्टेबल हो और बहुत अच्छा और सुंदर दिखे। क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। इसी राउंड में सबकी फटके हाथ में आ जाती है, मेरी भी आ गई थी। बेसिकली जितना हमने सोचा है ना कि बाप रे, ये वॉक वॉक सब कुछ कर लेंगे, इंट्रोडक्शन भी हम रट के बोल देंगे, बट क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या करेंगे? हम प्रिपेयर करके भी कितना प्रिपेयर करके जाए, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं होता कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। डोंट वरी, आई गॉट यू। मैं अपना एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि क्वेश्चन आंसर राउंड बेसिकली कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। ये लोकल पेजेंट है, तो इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है ना। जैसे मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं बड़े बड़े, उसमें जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे इसमें नहीं होते। आज तक मैंने जिसमें पार्टिसिपेट किया है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आए थे। बट बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैं आपको थोड़े टॉपिक्स बताती हूँ, जैसे पेजेंट क्या है, फैशन इंडस्ट्री क्या है, स्टाइलिंग ट्रेंड क्या है, पेजेंट्स और मॉडलिंग कैसे अलग अलग है, रैंप वॉक और पेजेंट्स में क्या डिफरेंस है। ये सारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए पेजेंट इंडस्ट्री के बारे में। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। क्वेश्चंस पता है वो लोग कहाँ से निकाल के? आपके इंट्रोडक्शन में से।
यस, योर इंट्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वेश्चन आंसर राउंड। जो भी आप इंट्रोडक्शन में बोलोगे ना, वही उन लोग को पता होगा कि अच्छा ये इंसान ये है, ठीक है ना। तो वो लोग आपको नहीं जानते, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसी से वो लोग आपको पहचान रहे हैं। तो अब उसी में से वो लोग खींच खींच के क्वेश्चंस निकालेंगे और देखेंगे कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उसका आंसर दे रहे हो। सो इंट्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो वहां पे, आप अपने बारे में बता रहे हो। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन पेजेंट। जो मेरा इंट्रोडक्शन है, जो मैं सारे पेजेंट में एक ही यूज करती हूँ, वो एकदम परफेक्ट है, उसमें सब कुछ आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो राजकोट इवेंट में हुआ था। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में नाम होना जरूरी है, आपकी एज, आप कौन सी सिटी से आए हो, आपका एजुकेशन, ये चार चीजें तो होनी ही चाहिए। फिर आता है आपकी अचीवमेंट्स, आपने लाइफ में कितना अचीव किया है, कुछ ऐसे माइलस्टोन हो जो आपने कॉलेज में या स्कूल में अचीव किया तो वो वहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, वो भी आप ऐड कर सकते हो। और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे टिप दे रही हूँ, तो मैं आपको एक टिप दूंगी। इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में हमेशा जिस भी प्लेटफॉर्म में आप compete कर रहे हो, उस प्लेटफॉर्म को हमेशा थैंक यू बोलना। फॉर एग्जाम्पल, I like to thank this platform for giving me this wonderful opportunity to represent myself. ये मैं हमेशा हर एक इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में बोलती हूँ। आप बोलोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छा कि इन लोगों ने मुझे एंकरेज किया है, जो भी प्रोडक्शन हाउस होंगे उसको। हमेशा एक ऐसा मतलब आपका एंड होना चाहिए ना कि सम अप हो जाए पूरा आपका इंट्रोडक्शन। एंड में हमेशा ग्रेटिट्यूड मानना। इन क्लोजिंग, आई एम हियर हार्ट फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, रेडी टू लर्न, कनेक्ट एंड गिव माई बेस्ट। ये परफेक्ट एंड है, ये मेरे इंट्रोडक्शन का ही एंड है, मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मेरा दिल बड़ा है। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेक श्योर उसमें आप अपना टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से एक इंट्रोडक्शन लिखो, उसको बोल बोल के आप प्रिपेयर करो, ताकि आप स्टेज पे जब इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो फंबल ना हो। ओके, मैं टिप देती हूँ। अगर कभी भी एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको बहुत नॉलेज ना हो और जजेस ने आपसे पूछ लिया, बस मैं एक बात कहती हूँ, अपने चेहरे पर वो दिखाना मत कि मुझे नहीं आता है, मुझे इस बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, और ऐसे एक्सप्रेशंस मत देना। आपको वहां पे थोड़ी एक्टिंग करनी होगी। लाइक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, मुझे नहीं आता, तो मैं अपने चेहरे पे नहीं दिखाऊंगी, पर मैं प्रिटेंड करूंगी कि मुझे सब कुछ आता है, उनको ऐसे ही जवाब दूंगी एकदम कॉन्फिडेंटली। ओके, वॉक एंड स्टेज प्रेजेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पेजेंट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट वॉक, देखो, अगर आपको प्रॉपर पेजेंट वॉक ना आता हो तो इट इज ओके। यहाँ पे वो प्रोफेशनल वाली वॉक आना जरूरी नहीं है। जैसे मिस यूनिवर्स में आपने देखा होगा लोगों को टिंग 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 करके चलते हैं, अगर आपको वो वॉक नहीं आती, इट इज ओके, यू कैन सिंपली वॉक कॉन्फिडेंटली। एक बात याद रखना, जब भी आप वॉक की प्रैक्टिस कर रहे हो ना और आपने हील्स पहनी हो ना, तो मेक श्योर कि आप वो हील्स के साथ कंफर्टेबल हो, आप कंफर्टेबली वॉक कर पा रहे हो। लाइक हील्स ऐसा भी नहीं है कि हील्स आपकी बड़ी है और आप वो ग्रिप नहीं मिल रहा, प्लीज अवॉइड करना, एकदम प्रॉपर कंफर्टेबल हील्स पहनना। और यस, ये जरूरी नहीं है कि पेंसिल हील्स ही पहने, वो भी 6 इंचेस, 5 इंचेस, 7 इंचेस, क्योंकि हाइट बड़ी लगे, नहीं। हील्स वो वाली पहनो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस पेजेंट में फ्लैट अलाउड नहीं होता, हील्स होनी चाहिए, भले वो 3 इंचेस की क्यों ना हो या 2 इंचेस की एंड ऑल, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट हील्स इज इम्पोर्टेंट एंड नेसेसरी। आप बॉक्स हील भी पहन सकते हो, कुछ भी जिसमें आप कंफर्टेबली वॉक कर पाओ और वहां पे ऐसे गिर ना जाओ। आपको बस कॉन्फिडेंटली वॉक करना है, ऐसे वॉक करना है लाइक आई ओन द स्टेज। और मैं जब वॉक करूंगी तब मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं दिखेगा, आपको ऐसे वॉक करना है। एंड स्टेज प्रेजेंस, यस, अगर आपका स्टेज रेक्टेंगल में है तो मेक श्योर कि आप सारा स्टेज को कवर करो। लाइक ऐसे नहीं कि सीधा आए, वापस आए पीछे और चले गए, तो ये दोनों साइड ना एकदम खाली लगेगी, नो। आपको पूरे स्टेज को कवर करना है अच्छे से। अगर आप वॉक कर रहे हो और आपने पोजेस दिए, ठीक है ना, तो मेक श्योर कि एक पोज मिनिमम 3 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड करो। ऐसा नहीं आके ऊ ऊ ऊ करके चले गए और कुछ पता ही नहीं चला आपने क्या किया, सब कुछ खिचड़ा लग रहा था स्टेज पे, नहीं। आप कोई भी पोज दे रहे हो, मिनिमम 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना उस पोज को। ब्रो, अपना टाइम लो ना स्टेज पे, लाइक आपको मिल रहा है, आप अकेले हो स्टेज पे, सभी लोगों की नजर आपके ऊपर है, तो मेक श्योर टू टेक ऑल ऑफ इट। लाइक
अच्छे से अपना टाइम लो, इतना भी नहीं कि यार लोग बोर हो जाए, और खुद को इतना अच्छे से रिप्रेजेंट करो ना कि जजेस की आंखों में आप ऐसे बैठ जाओ कि नहीं, ये लड़की थी जिसने बहुत मस्त वॉक किया था, उसने पूरा स्टेज कवर किया था एंड ऑल दैट। ओके, सो वॉक में पोजेस में इतना प्रेशर मत लेना कि मुझे प्रोफेशनल आना चाहिए, नहीं, जस्ट बी योर सेल्फ, जैसे आपकी बॉडी फील कंफर्टेबल कर रही हो वैसे आप पोजेस देना। बट हाँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब आप स्टेज पे जाओगे तो वो नर्वसनेस नहीं आएगी आप में। ओके, लास्ट एंड मोस्ट important tip is to have a big warm smile on your face throughout the journey. Yes, अगर आप इयररिंग्स पहनना भूल गए चलेगा, अगर आपने नेकलेस नहीं पहना चलेगा, अगर आपका ब्रेसलेट आपके आउटफिट से मैच नहीं हो रहा चलेगा, बट अगर आप अपनी स्माइल को वेयर करना भूल गए ना, नहीं चलेगा नेगेटिव मार्किंग। पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरी जो कंपटीटर थी अहमदाबाद में, शी वॉज सच अ गुड सोल, वी वर लाइक बेस्टीज, और हम दोनों ही लास्ट में ऐसे हम खड़े थे कि कौन जीतने वाला है, कौन जीतने वाला है। जो मेन दो होते हैं ना, उसमें से एक विनर होता है और एक फर्स्ट रनर अप होता है। तो हम दोनों पता है कि क्यों मैं जीती और क्यों वो नहीं, क्योंकि उसने सब कुछ अच्छा किया। शी वॉज लाइक प्रो इन एवरीथिंग, क्वेश्चन आंसर राउंड वगैरह वगैरह, वॉक, सब में उसने अच्छा किया। बट थ्रू आउट द स्टेज प्रेजेंस उसने एक भी बार स्माइल नहीं किया था, एंड आई वॉज लाइक, सो इसके कारण मैं जीत गई। अब आपको समझ आ रहा है कि स्माइल कितनी इंपॉर्टेंट होती है पेजेंट में। अगर आप ऐसे थोबड़ा लेके जा रहे हो और हंस नहीं रहे हो, इतना अच्छा आउटफिट पहना है और आपका मुंह ऐसा है, किसी को पसंद आएगा देखने में ना। अगर आपने नॉर्मल भी आउटफिट पहना है बट आपके फेस पे वो एकदम वार्म स्माइल है, लाइक लोगों को अच्छा लगता है किसी का खुश चेहरा देखने से। आप हंस रहे हो तो आपको देख के जजेस भी एक स्माइल देंगे और आपको अच्छा लगेगा। सो प्लीज ऑलवेज वेयर अ स्माइल ऑन योर फेस, ये आपको प्लस पॉइंट देगा। जबरदस्ती वाली नहीं कह रही हूँ, एकदम वार्म वाली, अच्छी वाली, नेचुरल स्माइल। सो बेसिकली ये 7 टिप्स थी, जो अगर आपने ध्यान से सुना होगा मुझे और ध्यान से अगर आप ये फॉलो करोगे ना, तो आप कोई भी लोकल पेजेंट जीत सकते हो। आई बेट यू। पेजेंट में इतनी कोई साइंस नहीं है, बस आप कॉन्फिडेंट रहना, कॉन्फिडेंटली बोलना, सबके साथ बोलना, स्माइल रखना फेस पे, अपना बॉडी पोस्चर अच्छा रखना, आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी रखना, एंड जस्ट गो एंड बी योर सेल्फ। सो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप में से कोई भी अपना पेजेंट जीतता है, सो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। आई विल बी सो हैप्पी कि मेरी कुछ टिप्स आपको काम आई। आई विल बी मोर देन हैप्पी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। शेयर उनके साथ करना कि जो अभी लोकल पेजेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। बाय बाय, लव या। सीधे बैठो तुम लोग, मुझे पता है सब लोग अभी ऐसे स्काउट करके बैठे हो, नहीं चलेगा। बॉडी पोस्चर हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए विद शोल्डर बैक। यस, याद रखना, ऐसे सीधे ही बैठना है। जब तक पेजेंट नहीं आ जाता तुम लोग जीत नहीं जाते।